Welcome back to my channel Study with Archana. Today I am here to discuss with you some vocabulary related to base word. ये बेस वर्ड से रिलेटेड vocabulary हैं जिनको याद करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी और इसमें किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये इतनी सरल हैं कि जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से और इस तरीके से आपको किसी ने भी नहीं पढ़ाया होगा। तो आज आप ये पढ़िए और आप मुझे ये बताइए कि ये आपको कैसा लग रहा है पढ़ने में। नाउ वी तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट दीज वर्ड। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक बेस वर्ड मानेंगे जिसे हम लोग बोलेंगे MATH, मिथ। ठीक है, मिथ जो है वो अनियमित अनियमित के बराबर होता है। ठीक है, इससे हमारे 4 शब्द बनते हैं, 4 वर्ड बनते हैं। एक होता है आर्बिट्रेरी, दूसरा होता है रैंडम, तीसरा वर्ड होता है डिजल्ट्री और चौथा वर्ड होता है कैप्रिशियस। और इन सभी वर्ड्स का मतलब क्या होता है? अनियमित। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक शब्द आर्ट। तो आर्ट से हमारे 3 शब्द बनते हैं। ये देखिए, ये हमारा बेस वर्ड है, इससे हमारे 3 शब्द बनेंगे। एक बनेगा आर्टफुल, दूसरा बनेगा आर्टिफाइज, तीसरा बनेगा आर्टिफैक्ट। और इनकी अर्थ, आर्टफुल का होता है हमारा चालाक, दूसरे का होता है चालाकी, आर्टिफाइस चालाकी, फिर आर्टिफैक्ट शिल्पकृति। शिल्पकृति। Now we will move to next word. नेक्स्ट है हमारा शब्द फ्रैक्शन। ठीक है, तो इससे देखिए हमारी कितनी सारी मीनिंग्स बनेंगी, तो इन सभी को आप देखते रहिए। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से पहले हमारे 3 शब्द बनेंगे। इन तीनों शब्दों को देखिए, एक इधर और एक इधर। तो पहला शब्द है हमारा इनफ्रैक्शन, इनफ्रैक्शन। दूसरा बनेगा हमारा फैक्शन, और तीसरा हमारा बनेगा फ्रैक्शियस, फ्रैक्शियस। ठीक है, तो देखिए फ्रैक्शन माने होता है हमारा भिन्न, फ्रैक्शन माने भिन्न। ठीक है, फिर इसके बाद इनफ्रैक्शन, इनफ्रैक्शन माने होता है उल्लंघन करना। फिर इस फ्रैक्शन माने होता है गुट। फिर आया फ्रैक्शियस, इसका मतलब होता है चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा। फिर इसके बाद जैसे फ्रैक्शन माने उल्लंघन करना होता है, तो इसी के अन्य शब्द हमारे बनेंगे, अन्य वर्ड बनेंगे। एक बनेगा हमारा कॉन्ट्राविन, कॉन्ट्राविन। फिर इसके बाद एक शब्द बनेगा
यहीं पर इनफ्रैक्ट, इनफ्रैक्ट, फिर एक बनेगा इनफ्रिंज। इन सभी का मतलब होता है उल्लंघन करना। फिर आया हमारा फैक्शन। फैक्शन माने होता है गुट। फिर इसके बाद इसी से एक बनता है क्लिक, और एक बनता है हमारा क्लिच। तो फैक्शन माने होता है गुट, क्लिक माने भी होता है गुट, और इसी शब्द से एक शब्द मिलकर बनता है क्लिच। इसका CLI, इसका CLI, क्लिच। तो इसका मतलब होता है चलन से बाहर। क्लिच मतलब होता है चलन से बाहर। ठीक। अब आया हमारा फ्रैक्शियस। फ्रैक्शियस माने होता है चिड़चिड़ा। नेक्स्ट वर्ड होता है हमारा, इससे आर यदि हम लोग गायब कर दें तो हमारा बनेगा फैक्शियस। FACTIOUS, फैक्शियस। फैक्शियस माने होता है झगड़ा। फिर इसके बाद एक नेक्स्ट वर्ड बनेगा इसी से। झगड़े की कई वर्ड बनेंगे हमारे। एक बनेगा हमारा क्वेरलसम, क्वेरलसम। इसके बाद कंटेंकरस, कंटेंकरस। तो इन सभी का मतलब होता है झगड़ा करना। ठीक। फिर इसके बाद जिस तरीके से फ्रैक्शियस का होता है चिड़चिड़ा, इससे भी कुछ शब्द बनेंगे। एक बनेगा हमारा कोलेरी, लैरी, इसका मतलब भी होता है चिड़चिड़ा। एक दूसरा शब्द हमारा बनेगा नेटल, इसका मतलब भी होता है चिड़चिड़ा। और एक और शब्द बनेगा बरशर्ग, बरशर्ग, तो इसका मतलब भी होता है चिड़चिड़ा। तो ये हमारा इतने सारे शब्द एक बेस वर्ड से हमारे बने हैं, फ्रैक्शियस, फ्रैक्शन से। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं एक्सपीएट। तो इसके लिए हमारा बेस वर्ड क्या लेंगे, एक्स, EXP, एक्स, एक्स। तो इससे हमारे दो शब्द बनते हैं। एक बनता है एक्सपीएट, दूसरा बनता है एक्सपेडाइट। तो एक्सपिएट माने होता है प्रायश्चित करना, प्रायश्चित करना, और एक्सपेडाइट मतलब होता है शीघ्रता करना, यानी जल्दीबाजी करना। ठीक है। फिर इसके बाद आया हमारा नेक्स्ट वर्ड बिलाई, BELIE, बिलाई। तो इसका मतलब होता है झूठा साबित करना, झूठा साबित करना। ठीक है। इसी से एक शब्द बनता है कन्फ्यूट। तो कन्फ्यूट माने भी क्या होता है, झूठा साबित करना। फिर इसके बाद इसी से एक शब्द बनता है रिफ्यूट। ये देखिए, इसका फ्यूट और इसमें RE जोड़ा और इसमें फ्यूट, ये हो गया रिफ्यूट। इसका मतलब भी होता है झूठा साबित करना। फिर इसके बाद इसका REFU लिया, REFU,
और टीई की जगह हमने जीई लगा दिया, रिफ्यूज। रिफ्यूज, रिफ्यूज मतलब होता है शरण स्थल, शरण स्थल। ठीक, फिर इसके बाद इसी में हमने जोड़ दिया REFUGEE, रिफ्यूजी। तो इसका मतलब होता है शरणार्थी। शरणार्थी। तो ये देखिए, एक बिलाई शब्द से कन्फ्यूट, बिलाई मतलब झूठा साबित करना, इसका सेम मीनिंग होता है कन्फ्यूट। और इसी से ही इस फ्यूट से इसमें RE जोड़ दिया तो रिफ्यूट बन गया, इसका मतलब भी होता है झूठा साबित करना। फिर इसके बाद ये हमारा लिया, फिर इससे में GE जोड़ दिया तो ये हो गया शरण स्थल। इसमें यदि डबल ई लगा दिया तो शरणार्थी। नेक्स्ट वर्ड हमारा है, एक शब्द बनता है हमारा इसमें फैक्टर। फैक्टर, ठीक है। तो इससे हमारा फैक्टर का कोई मतलब नहीं है, लेकिन इससे एक हमारा शब्द बन रहा है। ये हमारा बेस वर्ड है। बेस वर्ड जो होता है वो हमेशा सिंपल होना चाहिए, इसलिए हमने फैक्टर लिया है। तो इससे हमारा एक शब्द बनेगा बेनेफैक्टर। बेनेफैक्टर, ठीक है। देखिए, इसका फैक्टर और इसका फैक्टर, इसमें बेने जोड़ दिया, ये हो गया हमारा बेनिफैक्टर। इसका मतलब होता है दान करता, यानी कि जो दान देता है, दान करता। फिर इसके बाद इसमें एक शब्द देखिए आर्म्स, ठीक है। आर्म्स, इसका कुछ मतलब नहीं है, इससे बना है मेरा आर्म्स, ठीक है। इसका मतलब होता है दान। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? जो हाथों से दान करे, जो, और इसका मतलब होता है हाथों, जो हाथों से दान करे, दान करे, वो कौन हुआ? हमारा दान करता। और आर्म्स, आर्म्स मतलब होता है दान, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है बिगेट, बिसेट, बिसीज और बिलीगर। तो इसके लिए हमारा बेस वर्ड क्या हो जाएगा? गेट, ठीक है। क्योंकि हमारा बेस वर्ड हमेशा सिंपल होना चाहिए, इसलिए हमने गेट लिया। गेट से हमारा बना सबसे पहले बिगेट। बिगेट, बिगेट मतलब होता है उत्पन्न करना, उत्पन्न करना। और फिर इसके बाद दूसरा शब्द बना बिसेट। देखिए, इसे बिगेट और इसका बीई और इसमें सेट जोड़ दिया, ये हो गया बिसेट। बिसेट मतलब होता है घेर लेना, घेर लेना। और फिर इसके बाद बिसीज, बिसीज। तो बिसीज का मतलब भी क्या होता है? घेर लेना। फिर इसके बाद इसी से एक शब्द बनेगा बिलीगर। बिलीगर मतलब भी होता है घेर लेना, ठीक है। तो ये हो गए, गेट से बिगेट बना, बिगेट से बिसेट बना और बिसीज बना, फिर बिलीगर बना। इन सभी का सेम अर्थ होता है घेर लेना। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है एग्जीगियस और प्लेथोरा। तो इसको देखिए, इसको करने के लिए हमें नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा। तो हमने इसके लिए लिया एग्जीगियस। एग्जीगियस, एग्जीगियस मतलब होता है थोड़ा, ठीक है। इस थोड़ा को यदि हम लोग ये लिख दें स्पेलिंग में, तो इसको हम लोग थोड़ा लिख सकते हैं। तो
इसी से यदि हम प्लेथोरा कर दें, प्लेथोरा, ठीक है, तो ये एग्जिगुअस मतलब थोड़ा होता है और प्लेथोरा मतलब होता है अधिकता, अधिकता। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका अपोजिट हो गया। तो देखिए एग्जिगुअस मतलब थोड़ा, थोड़ा, और थोड़ा को यदि हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे तो थोड़ा, इसमें यदि हम प्ले जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, प्लेथोरा, और इसकी मीनिंग होती है अधिकता। ये इसका एग्जिगुअस का प्लेथोरा ये अपोजिट वर्ड हो गया। नेक्स्ट, ये देखिए, अब इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा आया ब्रैग। तो इसके लिए हमारा बेस वर्ड क्या हो जाएगा, बैग। बैग से सबसे पहले हमारा बनेगा ब्रैग। इस बैग में यहाँ पर हमने आर जोड़ दिया तो ये हो गया ब्रैग। ठीक, ब्रैग माने होता है डींग मारना, डींग मारना। इसी के दो वर्ड होते हैं, एक बाउंस, बाउंस माने भी होता है डींग मारना, और एक दूसरा शब्द होता है स्ट्रेच। स्ट्रेच माने भी होता है डींग मारना। फिर इसके बाद इसी से ही एक शब्द और, बूस्ट। बूस्ट माने भी क्या होता है, डींग मारना। बूस्ट माने भी डींग मारना। फिर इसके बाद एक नेक्स्ट वर्ड बना वांट। वांट माने भी होता है डींग मारना। फिर इसके बाद एक हमारा न्यू शब्द बनेगा रोडोमोंटेड, रोडोमोंटेड, रोडोमोंटेड। इसका मतलब भी होता है डींग मारना, लेकिन बड़ी बड़ी डींगे मारना, बड़ी डींग मारना। बड़ी डींग मारना। तो बैग से बना पहले सबसे पहले ब्रैग, इसका मतलब होता है डींग। इसी का बाउंस डींग होता है और स्ट्रेच भी डींग होता है। बूस्ट माने डींग मारना, वांट माने भी होता है डींग मारना। फिर इसके बाद आया रोडोमोंटेड। रोडोमोंटेड मतलब होता है बड़ी डींग मारना, मतलब जो बहुत ज्यादा डींग मारता है, बड़ी बड़ी, तो वो हो गया रोडोमोंटेड। अब इसके बाद आया हमारा नेक्स्ट वर्ड। इसको बहुत अच्छे से समझिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट वर्ड आया स्टूपिड। ठीक है, तो स्टूपिड मतलब आप सभी को पता होगा, मूर्ख। अब इसके बाद देखिए, इसका हमने स्टू लिया, स्टू पर, और इसमें हमने पर जोड़ दिया, तो इसका मतलब होता है बेहोशी, बेहोशी, बेहोशी। अब इसके बाद इसका पर लिया, स्टूपर का पर लिया, और इसके आगे जोड़ दिया हम लोगों ने टी ओ आर, टॉर, पर। इसका मतलब होता है उदासीनता, उदासीनता। फिर इसके बाद इसका स्टार्टिंग का वर्ड टॉर लिया, और इसमें हमने पिड जोड़ दिया, टॉर्पिड। टॉर्पिड मतलब होता है आलसी। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट, जैसे ये टॉर्पिड है,
इसी से हमने ये लिया पिड, तो इसमें सबसे पहले टर्पिड को हमने बिड लिख दिया, टर्बिड। टर्बिड मतलब होता है गंधा, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग ढंग से याद करने के लिए हम लोग इसको मडी लिखेंगे, मडी मतलब टॉर्पिड, मडी। और फिर इसके बाद हमने इसका TUR लिया और इसमें बी की जगह हमने जी जोड़ दिया, TURGID, टर्जिड। टर्जिड मतलब होता है सूजन, सूजन। तो ये हमारा हो गया टर्जिड मतलब सूजन। फिर इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है बैन, BAN। ये हमारा बेस वर्ड है बैन। इसमें यदि हम लोग ई जोड़ दें, BANE, बेन, तो इसका मतलब होता है पतन का कारण। फिर इसके बाद इसमें इसका बन सिर्फ ले लें, इसमें URBAN, अर्बन। तो अर्बन मतलब होता है शहरी। फिर इसके बाद हम लोग इसमें URBANE, अर्बेन, तो इसका मतलब होता है विनम्र, विनम्र। तो ये हो गया विनम्र। तो ये हो गया हमारा बैन से बेन बना जिसका मतलब होता है पतन का कारण, फिर उससे अर्बन बना जिसका मतलब होता है शहरी, अर्बेन बना जिसका मतलब होता है विनम्र। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिक्वेस्ट। ये सभी को पता है, रिक्वेस्ट मतलब होता है प्रार्थना। रिक्वेस्ट मतलब किसी से प्रार्थना करना, ठीक है। तो इसमें रिक्वेस्ट में हम लोग यहाँ पर इस आर की जगह पर बी जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बिक्वेस्ट। बिक्वेस्ट मतलब होता है वसीयत, वसीयत। इसी का मतलब होता है लेगेसी। लेगेसी मतलब भी क्या होता है, वसीयत। फिर इसके बाद हम लोग एक शब्द पढ़ते हैं डिवाइस, तो इसमें डिवाइस एस लगाएंगे, तो इसका मतलब भी होता है वसीयत। अदरवाइज यदि सी लगा हो तो हमारे वाले डिवाइसेस हो जाएंगे, लेकिन इसमें एस लगा है तो इस डिवाइस का मतलब होता है वसीयत, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट। अब हम लोग दूसरे वर्ड पर आते हैं। तो हमारा बेस वर्ड अब हम लेंगे लाइट, LIGHT। लाइट हमारा बेस वर्ड है। यदि इसमें हम लोग BE जोड़ दें और LIT जोड़ दें, बिलाइट मतलब होता है नष्ट करना, नष्ट करना। बिलाइट मतलब नष्ट करना, करना होता है, ठीक है। तो इसी के अन्य मीनिंग हमारे नष्ट करने के क्या होते हैं। एक तो होता है डिस्ट्रॉय, जो कि बहुत ही ज्यादा सरल है, इसको सभी लोग जानते हैं। और जितने भी हम यहाँ पर नष्ट करने की इंग्लिश बताएंगे, ये सभी एग्जाम्स में, SSC एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा पूछे गए हैं। एक तो हो गया डिस्ट्रॉय, दूसरा हो गया डिमोलिश, डिमोलिश भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फिर इसके बाद एक्सटिंग्यूज, एक्सटिंग्यूज, इसका मतलब भी होता है नष्ट करना। फिर इसके बाद एक डेवर, तो इसका मतलब भी होता है नष्ट करना। और डेजिपेट, डेजिपेट, इसका मतलब भी होता है नष्ट करना। तो ये नष्ट करने की
अन्य मीनिंग है जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, इम्पॉर्टेंट मीनिंग है ये। फिर इसके बाद हम आए नेक्स्ट वर्ड पर, तो हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है इंग्लिश। इंग्लिश ये हमारा क्या है, बेस वर्ड है। इंग्लिश हमारा बेस वर्ड है, इससे हमारा बना सबसे पहले एंग्विस। इंग्लिश एंग्विस, एंग्विस, इंग्लिश से एंग्विस। एंग्विस मतलब होता है चिंता करना, चिंता करना। फिर इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब होता है कमजोर होना, या कमजोर करना, या कमजोर होना, कमजोर करना या कमजोर होना। फिर इसके बाद इसी के बाद आता है लैंग्वेज से बनता है हमारा लिंग्विस। यहाँ पर इस ए की जगह हम लोग आई लगा दे यदि, तो ये हो गया हमारा लिंग्विस। लिंग्विस मतलब होता है बहुभाषी, जो बहुत भाषा बोल लेता है, लोग कई भाषाएं एक साथ बोल लेता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग बहुभाषी। और इसी बहुभाषी को हम लोग बोलते हैं पॉलीग्लॉट, जो एक साथ कई लैंग्वेज बोल ले, पॉलीग्लॉट। फिर इसके बाद एक होता है बाईलिंग्विस। बाईलिंग्विस्ट, जो दो भाषाएं बोल लेता है, तो जो दो भाषाएं बोलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विभाषी। तो ये हो गया हमारा इंग्लिश। इंग्लिश से हमारा एंग्विश बना, जिसका मतलब होता है चिंता करना। फिर लैंग्वेज बना, तो लैंग्वेज का आता है कमजोर करना। फिर लिंग्विस्ट मतलब बहुत भाषी, एक पॉलीग्लॉट भी इसे बोलते हैं। और बाईलिंग्विस्ट मतलब जो दो भाषाएं बोलता है, तो द्विभाषी। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड पर जाते हैं, तो नेक्स्ट वर्ड हमारा बनेगा मोबाइल। मोबाइल हमारा बेस वर्ड है, ठीक है। बेस वर्ड मोबाइल के कई सारे वर्जन्स आते हैं, ठीक है। मोबाइल समझिए, याद करने का तरीका क्या है, मोबाइल के कई सारे वर्जन्स आते हैं, तो यहाँ हमने लिखा वर्जन। यदि इसमें हम ए और लगा दें तो ये हो गया एवर्जन। एवर्जन मतलब होता है घृणा, ठीक है। फिर इसके बाद एक शब्द आता है एबोमिनेट। एबोमिनेट, इसका मतलब भी होता है घृणा करना। फिर इसके बाद एक शब्द आया एब्योर। एब्योर माने भी होता है घृणा करना। एक शब्द आया डिटेस्ट। डिटेस्ट, इसका मतलब भी होता है घृणा करना। एक शब्द आया स्कॉर्न, इसका मतलब भी होता है घृणा करना। फिर इसके बाद आया डिसलाइक। इसका मतलब भी होता है घृणा। फिर इसके बाद एक शब्द आया डिसडेन, इसका मतलब भी होता है घृणा करना। फिर इसी के आगे बढ़े तो आया हमारा डिसगस्ट, इसका मतलब भी होता है घृणा। अब इसका हम लोग गस्ट लेंगे, गस्ट, GUST, गस्ट, इसका मतलब होता है हवा का तेज झोंका। गस्ट मतलब हवा का, गस्ट मतलब होता है हवा का तेज झोंका। अब इसके बाद इसी शब्द में यदि हम लोग ओ लगा दें, तो ये हो गया गस्टो। गस्टो मतलब होता है उत्साह, या फिर इसे हम लोग जोश भी बोल सकते हैं।
उत्साह या जोश। तो ये हो गए हमारे तो ये सभी हमारे वर्ड्स हैं जिनके मैंने आज आपको बहुत से अलग अलग वर्ड्स बताए हैं जिनमें जिनको आप बहुत ही सरल तरीके से याद कर सकते हैं। आपको याद करने के लिए यह करना है कि इनको रटना नहीं है, इनको बस समझना है और समझ के पर डे एक बार रिवाइज कर लेना है। और यह पर डे आप जब 7 डेज करेंगे तो ये आपके दिमाग में बहुत ही अच्छे से चढ़ जाएगा और ये आप कभी भी भूलेंगे नहीं। तो ये हमारा इन वर्ड्स का पार्ट 1 है। इसी तरीके से मैं और भी पार्ट्स लाऊंगी जिससे कि आपकी मीनिंग्स बहुत ही जल्दी समय में तैयार हो जाएं। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छे लगे हों। यदि आपको ये वीडियोस अच्छे लगे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल स्टडी विद अर्चना।